घर में आनंद हो जाएगा। आप घर में भगवान महादेव को बिठाइए, कोई भी देवता शिव की पूजा के बिना नहीं। इतनी अद्भुत महिमा है। घर में कलह झगड़ा जल धारा से भोलेनाथ प्रसन्न हो। जिस दिन अमावस्या आवे, सुबह से लेकर के दूसरे दिन सुबह तक मिट्टी के घड़े में अखंड जल की धारा शंकर जी के ऊपर चढ़ने दीजिए। आप देखिए पितर कितने प्रसन्न होंगे, कितनी उन्हें खुशी मिलेगी। आपके घर में कोई दोष नहीं रहेगा, बीमारियां नहीं रहेगी। आप जानते हैं प्रदोष के दिन भगवान शिव को महाअभिषेक करने की बड़ी महिमा है, लेकिन पितरों को तृप्त करने के लिए अमावस्या के दिन शंकर जी का अभिषेक करने का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी महिमा। भोलेनाथ ही ऐसे विश्व कर्मण्यथा शंभु कल्पयता शुभानि च लिंगानी सर्वदेवेभ्यो दयानी वचनान मम। जब भगवान विष्णु से मांगा, आपसे कोई कुछ मांगे तो इनकार मत कीजिए, देने के लिए ना मत कीजिए। यदि आप सामर्थ्य हैं तो जरूर दीजिए, दाता बनिए। लोगों के पास होता है तो भी नहीं दे पाते, उदार बनिए। आपके घर में इतने फल फ्रूट रखे रहते हैं, खराब होते रहते हैं, सड़ते रहते हैं। नौकरानी पोंछा झाड़ू लगाने वाली आती है, उसका मन होता है वो अपने बच्चों को खिला सके। आप उदार कब बनेंगे? सड़ते रहेंगे, बगल वाले प्लॉट में फेंक देंगे, लेकिन जरूरतमंद लोगों को देने। शंकर जी उदारता के प्रतीक हैं। सब कुछ दे दिया, शमशान में मरघट में रहते हैं। ऐसा तो देवता ना मिले दुनिया को अमृत पिलाए और स्वयं विष पिए, जहर पिए, ऐसे भगवान शंकर। चरणों में प्रणाम किया भगवान विश्वकर्मा ने। विश्वकर्मा बड़े अद्भुत है। विश्वकर्मा ने अपनी 2 बेटियां भगवान गणेश को ब्याह दी। विश्वकर्मा जी ने अपनी एक बेटी है भगवान सूर्यदेव के साथ विवाह किया। इनका दूसरा नाम है विश्वरूप। विश्वरूप को ही विश्वकर्मा कहते हैं, अलग अलग नहीं। इनके प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा। ये नहीं कि विश्वकर्मा भगवान को कोई एक जाति वाले ही लोग माने, सबके भगवान। यदि जो छत के नीचे रहते हैं, मकान में रहते हैं, सबके पूज्य भगवान श्री विश्वकर्मा है। इनकी कृपा होगी तो छतें फटेंगी नहीं, लेंटर टूटेंगे नहीं, दीवारें गिरेंगी नहीं, निर्माण काम बंद नहीं होगा। मैंने विश्वकर्मा पुराण भी आपको सुनाया है कोरोना काल में। यदि आपको ध्यान हो, भगवान महादेव से भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी और नारायण का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ। विश्वकर्मा का ध्यान आह्वान करने से भूमि पूजन में विश्वकर्मा जी का आह्वान किया जावे, भैया भवन बनता है। ऐसे भगवान विश्वकर्मा है। क्या नहीं बनाया विश्वकर्मा ने? अयोध्या विश्वकर्मा ने बनाई। श्री द्वारका जी का निर्माण भगवान प्रभु श्री विश्वकर्मा जी ने। आजकल तो लोग विश्वकर्मा भगवान में भी जातिवाद दे, कहते विश्वकर्मा तो उनके हैं, वो हमारे थोड़े ही, कहते वो तो बन के। ऐसा नहीं है, परमात्मा को जाति से मुक्त। भगवान विश्वकर्मा का, आप फैक्ट्री वाले हैं, आप फैक्ट्री में प्रवेश करते हैं तो विश्वकर्मा भगवान के नाम का दिया प्रत्येक दिन जलाइए। मैं छाती पर हाथ रख के कहता हूं, आपकी मशीनरियां कभी रुकेंगी नहीं, काम बंद नहीं होगा। हमने ये पढ़ा है। देवता विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। ऐसे हैं भगवान विश्वकर्मा। उनकी जयंती मनाइए, उनको पूजन कीजिए। विश्वकर्मा जयंती के दिन औजारों को विश्राम दिया जाता है। प्लास, पेचकस, मशीनरी, चिनाई जुड़ाई का काम सब बंद होता है। निर्माण का सब काम, पूरा 365 दिन काम करते हो, एक दिन भगवान विश्वकर्मा के नाम पर छुट्टी रखी। ऐसे भगवान विश्वकर्मा नारायण के सन्मुख आए। भगवान ने कहा, हे देव, आपसे कुछ काम लेना है। भगवान विश्वकर्मा ने कहा, मेरे लिए आप आदेश कीजिए, मुझे क्या करना है। तो भगवान विश्वकर्मा को भगवान नारायण बोले, हे विश्वकर्मन, आप भगवान शिव के कल्याणकारी लिंगों का निर्माण करो, क्योंकि ये लिंग शिवलिंग हमें देवताओं को प्रदानित करना है, देवों को देना है। ये लिखा है लिंगानी सर्वदेवेभ्यो दयानी वचनान मम। मैंने इनको वचन दिया है कि शिवलिंग हमें देवताओं को। भगवान विश्वकर्मा राजी हो गए खुद। तुलसीवन आश्रम से बहुत शिवलिंग आपके यहाँ गए हैं, और आपके पास बहुत ज्यादा संख्या में है, तो जिनके पास नहीं है उनको दो। अपनी जीजी को दे दो, साड़ू को दे दो, भांजे को दे दो, और भी आपका रिश्ता समधिन को दे दो, ठीक रहेगा, दे दीजिए।